नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इंडिया में इंपोर्ट कैसे किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कि कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई लोगों के यही क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट तो हम कर सकते हैं, बट सर हमें ये नहीं पता है कि कितना कम और कितने इन्वेस्टमेंट में हम कर सकते हैं और प्लस कितनी कम क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी जो है कितनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आपको एक्सपोर्ट की कैलकुलेशन करने में, बायर को प्राइस देने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी और कंटेनर में कितना मटेरियल भरना है इसमें भी आपको इशू रहेगा। तो आपको पहले इन चीज़ों की जानकारी कर लेनी है कि कंटेनर के अंदर कितनी मिनिमम क्वांटिटी और कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी आप स्टफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले मैक्सिमम क्वांटिटी की कि कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी एक कंटेनर में आप स्टफ कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंटेनर के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है आपका 20 फीटर कंटेनर का, जिसकी लेंथ 20 फीट होती है, हाइट उसकी 8 फीट और विड्थ भी उसकी 8 फीट के आसपास आपकी रहती है। उसके बाद कंटेनर आता है दोस्तों 40 फीट। 40 फीट का मतलब उसकी लेंथ जो है 40 फीटर होती है और उसकी हाइट 8 to 9 फीट और चौड़ाई भी उसकी 8 फीट के आसपास रहती है। तो जो 20 फीटर कंटेनर होता है जिसकी लेंथ 20 फीट होती है, उस कंटेनर के अंदर आप 28 टन मैक्सिमम कैपेसिटी जो है भर सकते हैं। 28 टन का जो है वेट आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो कितनी क्वांटिटी आप कर सकते हैं? मैक्सिमम क्वांटिटी जो रहेगी वो 20 फीट कंटेनर के लिए 28 टन है। हाँ, 28 टन के अलावा 28,200, 28,500, 28,600 या 29 टन तक मैक्सिमम है। इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी ना भरें, बट आपको जो इनवॉइस में जो वैल्यू दिखानी रहती है वो 28 टन की रहती है। बाकी आप 28,200, 28,300 तक उसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 40 फीटर कंटेनर की। अगर कंटेनर की लंबाई 40 फीट है तो उस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम वेट कैपेसिटी जो रहेगी वो 29 टन की रहेगी। 29 टन से मटेरियल ज्यादा आप जो है किसी भी कंटेनर में स्टफ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है 40 फीट कंटेनर के लिए जो मैक्सिमम क्वांटिटी निकल के आती है वो 29 टन है। आप जो है उसके अंदर 30 टन से या 30 टन से थोड़ा सा कम तक आप स्टफ कर सकते हैं। 200-500 किलो जो है ऊपर नीचे उसमें रह सकता है। अब दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा कि सर 20 फीट में भी उतना ही जा रहा है और 40 फीट में भी उतना ही जा रहा है, तो फिर 40 फीट का यूज क्या है? तो 40 फीट जो है लाइट वेट कमोडिटीज के लिए बना हुआ है। जैसे आप बनाना एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब आप बनाना एक्सपोर्ट करेंगे 20 फीट कंटेनर में तो आपका 10 टन ही वेट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 10 टन 11 टन यही आएगा। पर आप जब 40 फीट कंटेनर में करेंगे तब जाके आपका 22 टन के आसपास में वेट आएगा। आप अगर क्यूमिन सीड करेंगे तो 20 फीटर कंटेनर में आपका मटेरियल कम जाएगा, जबकि आप 40 फीटर कंटेनर में पूरा 24 से 25 टन तक आप जो है कंटेनर में कर पाएंगे। तो इसलिए जो लाइट वेट कमोडिटीज है उनके लिए आपका 40 फीट का कंटेनर रहता है। ऑनियन वगैरह भी आपका 40 फीट कंटेनर में जाता है। और जो थोड़ी हैवी वेट कमोडिटीज होती है जैसे स्टोन हो गया है, मार्बल ग्रेनाइट हो गया है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं, ये सब आपके 20 फीटर में भी जा सकते हैं, 40 फीटर में भी जा सकते हैं। तो पीसेस वाइज अगर आपको कोई चीज करनी है, वेट में कोई इशू नहीं आ रहा है, अगर फर्नीचर आप करते हैं, सपोज आपको 30-40 पीस ही भेजने हैं, अगर वो 40 पीस आपके कंटेनर में फिट हो सकते हैं तो फिर आपको वेट नहीं देखना है। उस केस में आपको ये देखना है कि मेरा काम कितने उसमें चल रहा है। तो 20 फीट के कंटेनर में ही अगर आपके पूरे 40 पीस जा रहे हैं तो आप उस पूरे कंटेनर को भर दें। अगर 40 फीटर कंटेनर लेने की जरूरत पड़ती है तो फिर 40 फीटर में भरें, पर वेट दोनों के अंदर 28 या 29 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों बात हो गई है मैक्सिमम वेट कैपेसिटी की कि 20 फीट में कितना भरा जाए और 40 फीटर कंटेनर में कितना भरा जाए। अब बात करते हैं मिनिमम क्वांटिटी की। मिनिमम वेट कितना किया जा सकता है? तो मिनिमम वेट जो है आप दोस्तों कितना भी कर सकते हैं। अगर कम से कम क्वांटिटी आपकी रहेगी तो उसको जो है आप स्मॉल क्वांटिटी भी आप जो है कर सकते हैं। वो आप कुरियर से भी कर सकते हैं, बाय शिप भी कर सकते हैं और बाय एयर भी कर सकते हैं। तो अगर दोनों के टाइप ऑफ शिपमेंट की बात करें तो जब आप पूरा कंटेनर भरते हैं और 28 टन तक वजन करते हैं तो उसको बोला जाता है फुल कंटेनर लोड, FCL कंटेनर। ठीक है, तो FCL कंटेनर में हम क्या करते हैं? पूरा कंटेनर ही हम भरते हैं। एक होता है आपका
LCL कंटेनर लोड। तो LCL कंटेनर लोड में आप क्या करते हो, लेस देन कंटेनर लोड भी आप कर सकते हैं। तो कभी कोई लोग पूछते हैं कि सर क्या हम पूरा ही कंटेनर में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, आप आधा या उससे कम कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो LCL मोड जब भी आप करते हैं, जो मिनिमम क्वांटिटी जो है वो आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप 5 किलो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का वेट अगर 5 kg है तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो बाई कुरियर आप कर दें। उसके अलावा आप बाई एयर भी कर सकते हैं, बाई शिप भी कर सकते हैं। तो उस मोड को बोला जाएगा LCL मोड, लेस देन कंटेनर लोड। तो लेस देन कंटेनर लोड में क्या होता है कि आपका जो कंटेनर होता है वो 3-4 जनों के एक्सपोर्टर्स के मटेरियल को उसमें भरा जाता है और उसका वेट 28 टन 25 टन तक लाया जाता है, उसके बाद ही वो आपका एक्सपोर्ट होता है। तो मिनिमम क्वांटिटी में आप छोटी क्वांटिटी है तो आप बाई कुरियर कर दें, उससे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी सपोज 5 टन 10 टन का कोई मटेरियल है वो आप LCL में बाई शिप भी कर सकते हैं, और आप बाई एयर जो भी शिपमेंट करते हैं वो पूरा LCL ही जाता है। मिनिमम क्वांटिटी आपकी कितनी भी हो सकती है एक्सपोर्ट में, उसकी कोई वो नहीं है, पर मैक्सिमम कैपेसिटी आपको 28-29 रखनी पड़ेगी। और फुल कंटेनर लोड जब आप करते हैं तो उसको FCL बोला जाता है, और अगर कंटेनर से कम की वॉल्यूम आप करते हैं तो उसको LCL शिपमेंट, लेस देन कंटेनर लोड जो है बोला जाता है। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करते हैं फिर आप ये डिसाइड करें कि आपका मटेरियल किस कंटेनर में जाएगा, वो 20 में जाएगा, 40 में जाएगा, और मैक्सिमम वेट कैपेसिटी उसी हिसाब से आपको मेंटेन करनी है। 28 टन रखनी है या फिर 29 टन मटेरियल आपको जो है उसमें रखना है। और चाहे तो आप 10 किलो करें, 20 किलो करें, 50 किलो का कोई कैपेसिटी का करें, या मिनिमम कुछ भी जो है आप करना चाहते हैं, कोई भी क्वांटिटी आप रखना चाहते हैं तो वो जो है आप किसी भी कंटेनर के अंदर कर सकते हैं। LCL मोड में 20 फीटर कंटेनर के अंदर ये आप काम कर सकते हैं, या फिर आप बाय एयर शिपमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके पूरे शिपमेंट के बारे में जानकारी, जिसमें आपको पता चला कि कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी की जा सकती है और कितनी मिनिमम क्वांटिटी की जा सकती है। अगर दोस्तों आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो मैं आपको सिखा सकता हूं कंप्लीटली 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, कैसे बायर ढूंढना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। और मैं सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं कि हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, हम किस तरीके से बायर फाइंड करते हैं, हमने कैसे बायर से एडवांस पेमेंट लिया है। मैं अगर आपको पढ़ाता हूं कि बायर से एडवांस पेमेंट मिलता है तो आई विल शो यू कि भाई मैंने भी एक्सपोर्ट किया है और ये एडवांस पेमेंट मैंने बायर से लिया है। तो हमारे बायर के साथ जो भी डील हुई है वो भी हम आपको दिखाते हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में। हमारे कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें बताई जाती है, परफॉर्मा कैसे बनेगा, इनवॉइस कैसे बनेगी, स्टेप बाय स्टेप शिपमेंट कैसे होगा वो भी हम करा के देंगे। कोई डॉक्यूमेंट बनना है, कोई रजिस्ट्रेशन आपका होना है, RCMC लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, कस्टम क्लियरेंस कराना है, लॉजिस्टिक सर्विसेज आपको अरेंज करनी है, या फिर बायर का डेटा आपको चाहिए, तो हम आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है या कोई और सर्विस के बारे में बात करनी है, या आपका कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।